राहुल रोज रात की आखिरी ट्रेन पकड़कर घर जाता था। दिन भर डिलीवरी, भागदौड़, भीड़, ट्रैफिक, और रात को बदन इतना थक जाता कि बस स्टेशन की बेंच ही आराम लगती। उस दिन भी वह हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म पर आकर बैठा। लोगों की आवाजें, ट्रेन का शोर, भागते यात्री। लेकिन उसी भीड़ में उसकी नजर एक चीज पर टिक गई। बेंच पर रखा हुआ एक पुराना लाल रंग का थोड़ा सा फटा हुआ बैग। काफी देर तक कोई उसे लेने नहीं आया। राहुल मन ही मन बोला, यकीनन किसी का छूट गया होगा। कुछ देर बाद करीब 60-65 साल के एक बुजुर्ग धीरे धीरे कदम घसीटते हुए वहां आए। उन्होंने बैग उठाया, जिप खोला और अंदर से एक छोटी बच्ची की फोटो निकाली। उस फोटो को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। राहुल से रहा नहीं गया। वह उनके पास जाकर बोला, बाबूजी, ये किसकी तस्वीर है? बुजुर्ग ने टूटी मुस्कान के साथ कहा, अब मेरी बेटी की थी, अब नहीं है। राहुल का दिल बैठ गया। आप रात के इस वक्त यहाँ अकेले क्यों? बुजुर्ग ने फोटो को सीने से लगाते हुए कहा, वो हर रात इसी स्टेशन से गुजरती थी। कहती थी, पापा एक दिन मैं आपकी ट्रेन की टिकट खुद खरीदूंगी। लेकिन एक हादसे में चली गई। उसके बाद से मैं यहाँ उसकी यादें ढूंढने आता हूँ। कभी कभी लगता है किसी ट्रेन की आवाज में वो फिर से पापा बुला लेगी। राहुल के पास शब्द नहीं थे। वह देख रहा था हर आती जाती ट्रेन पर बुजुर्ग की उम्मीदें ऐसे टिकती जैसे अभी उनकी बेटी दौड़कर आ जाएगी। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई। राहुल ने धीरे से पूछा, बाबूजी घर नहीं चलेंगे? बुजुर्ग उदास आवाज में बोले, घर अब घर नहीं लगता बेटा। दीवारें तो हैं, लेकिन अपनापन नहीं। राहुल की आंखें नम हो गईं। वह उठा, अपने बैग को नीचे रखा और बुजुर्ग का हाथ पकड़कर बोला, चलिए पापा, आज मेरे साथ चलिए। कम से कम किसी के घर में एक सीट खाली नहीं रहेगी। बुजुर्ग ठहर गए, कांपती आवाज में बोले, क्या सच में मैं आ सकता हूँ? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, मैं भी तो अकेला ही था। मुझे भी कभी किसी ने बेटा नहीं कहा। दोनों चुपचाप ट्रेन में बैठ गए। स्टेशन की भीड़ पीछे छोड़ गई और दो टूटे दिलों ने पहली बार एक दूसरे में अपना खोया हुआ रिश्ता पा लिया। कहानी का दर्द यही है, रिश्ते खून से नहीं, कभी कभी समझ और तन्हाई से बन जाते हैं।